स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं हीलिंग और डिलीवरेंस के बारे में, चंगाई और छुटकारे के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि इस महीने इन सेशनों के द्वारा, इन प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर बहुत से लोगों के जीवन में चंगाई और छुटकारे को दे रहा है। जैसा कि बहुत सारे लोग अपनी गवाहियों को भी हमें भेज रहे हैं। यदि प्रभु ने आपके जीवन में भी काम किया है तो आप भी जरूर से अपनी गवाही को हमें भेजें। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं दूसरा राजा उसका 13 अध्याय। यदि आपके पास बाइबल है तो आप जरूर से खोलें। 21, 20 और 21 पद हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है कि तब एलीसा मर गया। एलीसा जो कि परमेश्वर का सेवक है, परमेश्वर का भक्त है, उसका अभिषिक्त जन है, उसका भविष्य वक्ता है और उसके द्वारा एनॉइंटेड किया हुआ व्यक्ति है, तो उसका नाम है एलीसा। और लिखा है कि जब वो मर गया, जब उसकी मृत्यु हो गई और उसे मिट्टी दी गई, जब उसकी मृत्यु हुई और उसे मिट्टी दी गई, और लिखा है कि 1 वर्ष के बाद, लगभग 1 साल के बाद, एलीसा के मरे हुए 1 साल के बाद मोआब के दल देश में आए। मींस मोआब देश के लोग इन लोगों पर आक्रमण करने के लिए आए। लिखा है लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे। अब इस देश के लोग, जहां का एलीसा था, वहां के लोग एक किसी और मनुष्य को जो मर गया था उसे मिट्टी दे रहे थे। मींस उसको दफना रहे थे, उसका अंतिम संस्कार कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, तब तक उन्होंने क्या देखा कि मोआब से कुछ लोग उन पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं कि एक दल उन्हें देख पड़ा। तब उन्होंने उस लोथ को एलीसा की कब्र में डाल दिया। जब उन्होंने देखा कि दूसरी साइड से मोआब के लोग उन पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, तो उन लोगों ने, जो उस डेड बॉडी को दफना रहे थे, उन लोगों ने जल्दबाजी में उस डेड बॉडी को एलीसा की कब्र में डाल दिया। और जब वो डेड बॉडी एलीसा की कब्र में पड़ी तो लिखा है, आगे लिखा है, और एलीसा की हड्डियों के छूते ही वह जी उठा। जैसे ही वो मृत शरीर, वो मृत प्राणी, वो मनुष्य, डेड बॉडी वो एलीसा की कब्र में पड़ी और वो डेड बॉडी ने एलीसा की हड्डियों को, जो कि हड्डियां हो चुकी थी उसकी बॉडी, उन हड्डियों को छुआ। जैसे उन पर टच हुआ वैसे ही लिखा है, बाइबल में लिखा है कि वह जी उठा। कौन? वो मृत व्यक्ति, वो व्यक्ति जिसको दफनाने के लिए ये लोग आए हुए थे, वो व्यक्ति जिंदा हो गया। और सब लोगों ने देखकर वो हैरान हो गए कि ऐसे कैसे हो गया। तब उन्हें लगा अरे ये तो एलीसा की कब्र थी। एलीसा की हड्डियों को छूते ही वो मरा प्राणी, वो मृत व्यक्ति, वो जीवित हो उठा। और लिखा है और अपने पांवों के बल खड़ा हो गया। वो जीवित हो गया, वो अपने पांवों के बल खड़ा हो गया, वो चलने फिरने लगा। ये कैसे हुआ? ये परमेश्वर का अभिषेक है जो उसने अपने लोगों को दिया है। ये परमेश्वर का अभिषेक है जो आज तक एलीसा की हड्डियों में भी मौजूद है। जब उस मरे व्यक्ति का शरीर एलीसा की हड्डियों पे टच हुआ तो वो जीवित हो गया। बाइबल में लिखा है कि लोग बीमार लोगों को रास्तों में लेटा देते थे ताकि जब पतरस जाए तो पहले तो लोग उसे टच कर लें, वो वैसे ही चंगे हो जाएं, नहीं तो कम से कम उन लोगों के ऊपर पतरस की छाया ही पड़ जाए तो उस छाया से ही लोग चंगे हो जाते थे। परमेश्वर ऐसा अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने अपने जनों को चुना, अपने लोगों को चुना और उन्हें अभिषिक्त किया है, उन्हें एनॉइंट किया है, ताकि जब वो दूसरों के लिए प्रार्थना करें, जब लोग उन्हें छुए तो लोग चंगे हो जाएं। एलीसा के साथ में ऐसी ही हुआ, पतरस के साथ में, यीशु मसीह को जितनों ने छुआ वे चंगे हो गए। मैं आज आपको कहना चाहूंगा कि आप भी विश्वास से प्रभु यीशु मसीह को छुएं। जब आप प्रभु यीशु मसीह को छुएंगे, प्रभु आपको उसी घड़ी चंगा कर देगा। दूसरी बात कि परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है आपका। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो वे लोग भी चंगे होने लगेंगे, वे लोग भी छुटकारा पाएंगे। ये तो मृत्यु से जी उठा, वो भी किसके द्वारा? जिस व्यक्ति को मरे हुए 1 साल हो गया, एलीसा को मरे हुए 1 साल हो गया, उसकी हड्डियां हैं वहां मात्र, उन हड्डियों को छूने से यह व्यक्ति चंगा हो गया, स्वस्थ हो गया, जी उठा, चलने फिरने लगा।
परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा, अपने जनों के द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करता है। परमेश्वर आपके द्वारा भी लोगों के जीवनों में अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा, क्योंकि उसने आपको अभिषेक से भरा हुआ है। परमेश्वर हमारे द्वारा आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा और करता है, क्योंकि उसने हमें भी अभिषेक से भरा हुआ है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को विश्वास से छू ले, आप भी चंगे हो जाएंगे। अब चाहे कितनी भी जटिल बीमारी है, कितनी भी जटिल समस्या है, लेकिन उसका अभिषेक आपको चंगा कर देगा, उसका अभिषेक आपको उठ खड़ा करेगा, उसका अभिषेक आपको बल सामर्थ्य दे देगा। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम एक गवाही सुनेंगे और गवाही के बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहे और हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना को करें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे। और यदि आप हमारे साथ में मीटिंग में शामिल होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, व्यक्तिगत प्रार्थना करें, तो आप हमारी इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। और हर महीने हम इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे, हम इस मीटिंग को करते रहेंगे। तो आप हमारे पास आइए और प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष देंगे इन प्रार्थनाओं के द्वारा, इन मीटिंग्स के द्वारा, इन सभाओं के द्वारा। तो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की सबको। मैं अजमेर राजस्थान से बोल रही हूँ। मेरी एक गवाही है। मैंने 2-3 दिन पहले मेरे हाथ में बहुत टाइम से दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा होता है कि मैं किसी चीज़ को उठा भी नहीं पा रही थी, ना कुछ पकड़ पा रही थी। तो मैं बहुत तकलीफ़ में थी। मैंने दवाई भी ली पर मुझे असर नहीं हुआ उसका। फिर हम लोग रोज़ सिस्टर अमृता की प्रेयर करते हैं, फैमिली बच्चों के साथ, मम्मी आप सब चारों जने मिलके डेली प्रेयर करते हैं। तो उसमें प्रेयर आई तो हम प्रेयर कर ही रहे थे। थर्सडे के दिन की बात थी ये। मेरे हाथ में दर्द था, मैं बहुत परेशान थी। तो मैंने खुदा बाप से बोला, खुदा बाप आप मेरे ये हाथ का दर्द सही कर दो। मुझे विश्वास है कि मैंने आपसे बोला और आपने कर दिया है। उसके बाद ही मुझे इतना फ़र्क हुआ कि मैं आज उसी हाथ से ये फ़ोन पकड़ के ये गवाही दे रही हूँ अपनी। तो मैं उस प्रेयर के लिए, सिस्टर अमृता के लिए और भाई के लिए, दोनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हूँ कि आप लोग हमारे लिए प्रेयर करते हैं। और उसका जवाब हाँ और आमीन में भी हमें मिला है पिता। तो हम धन्यवाद करते हैं आपका और आपकी पूरी मिनिस्ट्री का, और आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं। जय मसीह की। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देते हैं सुंदर सी सुबह के लिए। और इस महीने जैसे कि हम सब सीख रहे हैं हीलिंग एंड डिलीवरेंस, और मैं आशा करती हूं कि आप उस हीलिंग को और उस डिलीवरेंस को परमेश्वर के वचन से, आप उस चंगाई को अपने जीवन में, अपने परिवारों में देख रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी है और वो कार्य करता है। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। ये समय होगा कि हम परमेश्वर के आगे हर एक वो प्रॉब्लम जो आज आप अपने जीवनों में महसूस कर रहे हैं, जो आप सफर कर रहे हैं, जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, उसे आज प्रभु के आगे रखें। प्रभु यीशु मसीह जो आपके और मेरे अंदर है, वो उस प्रॉब्लम को आपके जीवन से दूर करेगा। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर और सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं यीशु। आप भले और अच्छे पिता हैं और आप सिंहासन पर पिता के दाहिने ओर विराजमान हैं। पिता से आप हमारे लिए विनती करते हैं यीशु राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु कि आप गए और आपने हमारे लिए अपने कीमती सहायक को दे दिया प्रभु, और वो कीमती सहायक प्रभु हमारी सहायता और मदद करता है। मैं धन्यवाद करती हूँ पवित्र आत्मा कि आप हमारे मध्य उपस्थित हैं। हालेलुया। थैंक यू फादर। धन्यवाद 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 पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हम अपने जीवन से आपको आदर और सम्मान देते हैं यीशु। धन्यवाद कि आप भले हैं पिता परमेश्वर। आपके जैसा कोई नहीं परमेश्वर प्रभु जी, कि जो हर एक जन से प्रभु वैसा ही एक समान प्रेम करे। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप ये चाहते हैं कि आपके लोगों के अंदर प्रभु जी एक सा प्रेम रहे, एक सी मनसा रहे प्रभु, और एक ही हृदय से वो कार्य करे प्रभु जी। प्रभु आप हम सबको यूनाइट करे परमेश्वर पिता,
एक करे परमेश्वर पिता। होने दीजिए प्रभु जितने भी लोग प्रभु जहां से भी प्रभु आपके लोग प्रभु दूर दूर से प्रभु आपके ये लोग जो आपसे प्यार करते हैं इस सुबह की प्रार्थना में शामिल है, वो जहां कहीं भी बैठे वहीं प्रभु तेरा आत्मा प्रभु जी, वहीं तेरी उपस्थिति उनके साथ में और तेरा अद्भुत कार्य आज की सुबह में आपके लोगों के जीवन में होने लगे। प्रभु तेरा अभिषेक परमेश्वर पिता इन भाई बहनों के ऊपर दे पिता। आज की सुबह में परमेश्वर अपने लोगों का अभिषेक करे मेरे खुदावंद यीशु मसीह। मैं धन्यवाद देती हूँ कि रात भर में प्रभु एक एक पल में परमेश्वर पिता, एक एक क्षण में प्रभु जी आपने हम सबको संभाला प्रभु, और प्रभु हम सब के चारों ओर आप आग की सी सहर पना है, आपके स्वर्गदूत हमें प्रोटेक्ट करते हैं और हमारे आने जाने में आप सुरक्षा देते हैं, क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि वो सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राणों की रक्षा करेगा, वो तेरी रक्षा आने जाने में अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। प्रभु तेरे वादे के लिए, तेरे इस वचन के लिए धन्यवाद कि जो तूने हमारी प्रोटेक्शन के लिए कहा है। आज बहुत से लोग हैं प्रभु वो चिंतित है कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, कहीं कोई हानि ना हो जाए। यदि आज इनके मन में ये विचार है तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप उन्हें ढाढ़स बंधाए कि उनके प्राणों की, उनके परिवार में किसी भी जन की प्रभु कोई भी दुर्घटना से कोई भी नुकसान नहीं होने पाएगा, क्योंकि प्रभु तेरे स्वर्गदूत उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। खुदावन धन्यवाद, आपके लहू में इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को सुरक्षित करते पिता। आप अपने लोगों के चारों ओर हैं पिता। जैसे पिता परमेश्वर मुर्गी अपने बच्चों के चारों ओर प्रभु जब संकट देखती है तो वो अपने परों तले छिपाती, उसी प्रकार प्रभु तूने भी अपने सुरक्षित परों तले हमें छिपाया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी लोग प्रभु निराश, परेशान, हताश, व्याकुल, दर्द में, तकलीफ में, इसी वक्त ये सारी बातें इनके जीवनों से चली जाएं। आपका आनंद, आपकी शांति, आपका प्रेम, आपका अनुग्रह इनके जीवन में आए पिता। और मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जैसे कि आपके वचन से प्रभु हर दिन प्रभु हम आपके छुटकारे के विषय में, आपकी चंगाइयों के विषय में सीख रहे हैं प्रभु। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि अद्भुत रीति से प्रभु हाँ इन भाई बहनों के जीवन में, हाँ प्रभु इनके परिवारों में पिता आप अद्भुत कर रहे हैं। और सारा प्रेज, सारी तारीफ प्रभु हम आपको देते हैं, क्योंकि आप कर सकते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद पिता। यदि आज कोई ऐसी समस्या है, आज ऐसा कोई काम है प्रभु जिसके लिए प्रभु काफी लंबे समय से प्रभु ये चाह रहे हैं कि ये आज होने पाए, पिता यीशु के नाम से जो भी रुकावट आ रही है, जो भी प्रभु जी प्रॉब्लम्स आ रही है पिता विरोधियों के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह हम उसे कैंसिल करते हैं प्रभु। इनके आज के कामों को बनाए पिता, अच्छा जॉब आज के दिन में दे प्रभु। जो बिजनेस ये स्टार्ट कर रहे हैं प्रभु उस पर आशीष दे पिता परमेश्वर। जो भी टारगेट लेकर प्रभु आज के दिन में ये चल रहे उस टारगेट को ये कंप्लीट कर सके पिता। आपकी बुद्धि, समझ और ज्ञान को हम मांगते हैं पिता। आपके फेवर, आपके सपोर्ट को हम मांगते हैं पिता, और चाहते हैं प्रभु आपके लोग आज के दिन में वो कार्य करें प्रभु जिससे तेरा राज्य बढ़े और प्रभु तेरा नाम प्रभु महिमा पाए पिता। आज जितने भी लोग बीमारियों में हैं, दर्द में, तकलीफ में हैं, आप अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें। इसी वक्त यदि आपके परिवार में कोई सदस्य बीमार है तो आप उसके सिर पर हाथ रखें। प्रभु यीशु मसीह मैं धन्यवाद देती हूँ, तेरा वचन कहता है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। प्रभु इस समय प्रभु जितने भी भाई बहनों ने बीमारी और दर्द, तकलीफ, घाव, चोट की जगह पर अपने हाथों को रखा है पिता, इसी वक्त वो दुर्बलता, वो बीमारी तूने अपने ऊपर लेकर प्रभु तूने अपने लोगों को चंगा किया है। इस समय प्रभु छोटे बच्चों के शरीर के सारे रोगों को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। नौजवान भाई बहनों के शरीर के सारे रोगों को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। बुजुर्गों के सारे शरीर के रोगों को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक, हड्डियों को, नसों को, मांसपेशियों को, इंटरनल ऑर्गन्स को, सेंस ऑर्गन्स को हम हील होने की आज्ञा देते हैं। थैंक यू फादर। इस समय प्रभु आपने इनके पैनक्रियाज को हील किया, आपने इनकी किडनी को हील कर दिया प्रभु, आपने इनकी स्किन को हील किया प्रभु, आपने इनके हार्ट को हील किया, इनके लंग्स को हील किया प्रभु। इनकी आंखें देख रही हैं प्रभु, इनके कान सुन रहे हैं पिता, इनका मुंह बोल रहा है प्रभु, ये चल फिर पा रहे प्रभु जो ये नहीं कर सकते प्रभु। इस समय पिता आपकी सामर्थ, आपका अभिषेक पिता इनके ऊपर उतर आया है प्रभु, और ये सच में मेरे खुदावन सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक पिता चंगे हो गए हैं पिता। थैंक यू फादर। प्रभु जिस प्रकार एलिशा की हड्डियों में पिता वो मृतक व्यक्ति डाला गया प्रभु, उसकी हड्डियों के अभिषेक से पिता प्रभु वो जीवित हो गया, उसी प्रकार प्रभु तेरा अभिषेक इस समय बह रहा है पिता। और खुदावन उस अभिषेक से प्रभु शरीर के अंग इस समय चंगे हो रहे हैं। आप अपने आप को चेक करें, इस समय आपकी स्किन जो प्रॉब्लम है आप अपने आप को
चेक करें। हालेलुया। स्टमक प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम इसी वक्त दूर हो यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से पीढ़ियों से चलने वाली बीमारियां इसी वक्त इनके शरीर से नष्ट हो। इसी वक्त प्रभु जो हार्मोन्स डिसबैलेंस है, हार्मोन्स बैलेंस हो प्रभु यीशु के नाम से। बहनों को जो भी प्रॉब्लम है पिता, यीशु के नाम से वो प्रॉब्लम चली जाए, हम आज्ञा देते हैं। एलर्जी, इन्फेक्शंस यीशु के नाम से नष्ट हो। धन्यवाद पिता, तेरा अभिषेक के द्वारा प्रभु तेरे लोग चंगे हो गए हैं पिता। आज पिता बहुत से ऐसे रिश्ते हैं, बहुत से ऐसे रिलेशनशिप हैं पिता जो आपकी दृष्टि में अच्छे नहीं है पिता। यीशु मसीह नासरी के नाम से उन रॉन्ग रिलेशनशिप को, उन गलत संगति को पिता, उस गलत रिश्ते को पिता जो तेरी दृष्टि में गलत है, हम इनके जीवन से दूर करते पिता। जो इनके जीवन को खराब कर रहा है और अंधकार की ओर लेकर जा रहा है, यीशु के सामर्थी नाम से हम अधिकार से उस गलत रिश्ते को, उस गलत बात को इनके जीवन से दूर करते प्रभु। इनके थॉट्स को, इनके विचार को इसी वक्त चेंज करे पिता। वो गलत संगति प्रभु जो इन्हें प्रभु जी गलत काम की ओर, धोखे की ओर, प्रभु चोरी की ओर लेकर जा रही है, यीशु के नाम से प्रभु इसी वक्त इनके माइंड, इनके थॉट के ऊपर प्रभु तेरा अभिषेक बहने लगे प्रभु, और इनका थॉट्स चेंज हो प्रभु। तेरा वचन कहता है प्रभु कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते प्रभु। इस समय आज बहुत से लोगों को पिता उनके गलत चाल चलन से पिता, उनके नेगेटिव थॉट से प्रभु, उनकी चुगली करने की आदत से, ठट्टों में उड़ाने वाली आदत से प्रभु आप इस समय आजाद कर रहे हैं पिता परमेश्वर। खुदावन धन्यवाद पिता, क्योंकि आपका पवित्र आत्मा इन्हें हर दिन करेक्ट करने के लिए इनके साथ में है प्रभु। थैंक यू फादर। हर एक बंधन प्रभु जो इनके ऊपर है, यीशु के नाम से उस बंधन को हम ब्रेक करते हैं पिता। दुष्ट आत्मा को हम जाने की आज्ञा देते हैं, हर एक डिप्रेशन को जाने की आज्ञा देते हैं, मेंटली प्रॉब्लम को जाने की आज्ञा देते हैं, अकेलेपन को जाने की आज्ञा देते हैं। बेस्ट लाइफ पार्टनर को आप इन्हें दे मेरे प्रभु। थैंक यू जीसस। आज के दिन में हर एक कर्जा इनके जीवन से चला जाए, हर प्रकार के घटी कमी इनके जीवन से चली जाए प्रभु। आप इन्हें प्रॉस्पर करें, आप इनकी कमाई पर बरकत दे प्रभु, आप इनके जीवनों में आशीष दे पिता परमेश्वर। इनके बच्चों को फलवंत करे प्रभु। आने वाले समय में जितने भी बच्चे प्रभु जी, जितने भी नौजवान अपने गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रभु कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करने वाले, उन्हें बुद्धि दे प्रभु। तेरा वचन कहता है जिस किसी को बुद्धि की घटी है वह परमेश्वर से मांगे, वह बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। वो बुद्धि प्रभु अपने लोगों को उदारता से दे प्रभु जी, ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए तेरे लोग प्रभु ऊंचे ऊंचे पदों पर, हायर एंड हायर पोस्ट पर प्रभु तेरे ये बेटे और बेटियां नियुक्त हो। यदि आज तक जो काम पॉसिबल नहीं हो पाया है, यीशु के नाम से वो आज पॉसिबल हो इन द नेम ऑफ जीसस। आज आप अपने कार्यों में सफलता पाने जा रहे हैं, आज आप रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। बहुत से जो रुके हुए कार्य हैं, आज के दिन में वो आपके कार्य बनने जा रहे हैं यीशु के नाम से। बहुत से ऐसे कागजी आप जो प्रोसेस है वो आज कंप्लीट होने जा रही है यीशु के नाम से। आज आप रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद पिता, इनके बिजनेस पर आशीष दे पिता। जो भी कार्य प्रभु, चाहे वो छोटे से छोटा है और बड़े से बड़ा है, उस बिजनेस पर, उस कार्य पर, उस जॉब पर, उस स्थान पर तेरी आशीष को मांगते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है प्रभु यीशु मसीह, तेरा वचन कहता है कि जिसकी भी तुम सेवा करते हो, जिस पर तुम विश्वास करते हो, वही तुम्हें सुरक्षित रखेगा। मैं धन्यवाद करती हूं, तेरा वचन कहता है वही तो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा और तेरी इच्छाओं को पूरा करेगा। सच में मेरे पिता, आप इनकी इच्छाओं को, मनोरथों को पूरा करें प्रभु, क्योंकि इन्होंने आप पर विश्वास किया है। आप इन्हें दीर्घायु दे प्रभु, अपने उद्धार का दर्शन दिखाएं प्रभु जी, अच्छा स्वास्थ्य दे, इनके कामों में सफलता दे और तेरी विश्वास योग्यता ये अपने जीवन भर में देखे और पूरे साल भर में तेरी बड़ी बरकत को अपने जीवन में देखे। थैंक यू फादर, आपने हमारी प्रार्थना सुना, हर एक विनती जो आपके सम्मुख आज की सुबह में रखी गई प्रभु, धन्यवाद, आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। छोटे बच्चे, नौजवान भाई बहन प्रभु, बुजुर्ग लोग प्रभु हमारे मध्य में प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदावन, हर एक पर प्रभु तेरा अभिषेक उतर आए पिता। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, आपने हम सबकी विनतियों को सुना है प्रभु, धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में हम आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।